बाकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। मैं इन सभी चुनौतियों का जवाब देते हुए देश पर झंडा फहराया जाएगा महागठबंधन की तरफ। झंडा फहराने की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है जो अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं देश बना, को पता है, पूरे प्रधानमंत्री बिहार कैसे को बनेगा? पता है। जब उतना ही उनके पास दम है तो वो तो सरकार बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणा देश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार के सियासी गलियारे में आए दिन नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने की चर्चा बनी हुई है। जी हां, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से महागठबंधन के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 2024 के चुनाव के लिए देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेता मिलकर इस पर फैसला करेंगे। देश भर में जो महंगाई और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ गोलबंदी की जाएगी और बड़े पैमाने पर मोर्चा बनेगा और 2024 में लाल किले पर झंडा महागठबंधन के नेता ही फहराएंगे, यही हमारा टारगेट है। वहीं बिहार के दौरे पर हैं अमित शाह। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे महागठबंधन को कोई परवाह नहीं है, हमारा टारगेट उन्हें हराने का है। साथ ही कार्तिक सिंह का विभाग बदले जाने पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। इस पर सवाल उठाने वाले यह बताए कि देश के गृह मंत्री, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री कौन थे और आखिर उन्हें क्यों बदला गया। पोर्टफोलियो बदलना सीएम और पीएम का विशेष अधिकार होता है। एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। और इस तरह के जो भी लोग नीतीश कुमार जी से मिलने की इच्छा रखते हैं उनसे बिहार में भी मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में भी मिलेंगे, अन्य जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे कि आज देश की पुकार है, देश की मांग है, देश की आम आवाम की आज मांग है कि जो महंगाई से त्रस्त है और जो वादा खिलाफी हुआ है देश के अंदर लगातार भाजपा की सरकार दिल्ली बनने के बाद, उन वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश की एक जनता का ये डिमांड है और इसको सब मिलजुल करके इसका हम लोग मुकाबला करें। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे लीडर हैं देश भर में, विभिन्न दलों के, क्षेत्रीय पार्टियों के, सब मिल बैठ करके फैसला लेंगे और इस देश में जो महंगाई है, इस देश में जो अत्याचार हो रहा है, इस देश में जो पिक एंड चूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ गोलबंदी होगी और बड़े पैमाने पर मोर्चा बनेगा, महागठबंधन बनेगा और आने वाले 2024 में इन सभी चुनौतियों का जवाब देते हुए देश पर झंडा फहराया जाएगा महागठबंधन की तरफ। झंडा फहराने की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है जो अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना, ऊपर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? नहीं, ये तो अपने दम पर बन रहे हैं कि दूसरे के दम पर बन रहे हैं, ये तो पूरे देश को पता है, पूरे बिहार को पता है। जब उतना ही उनके पास दम है तो वो तो सरकार बनाते हैं। उनका पूरे देश में डंका बज रहा है और आज हो क्या गया, अगर एक नीतीश कुमार जी के हटने से उनको क्या परेशानी हो रही है। आज जितने भी उनके एलाई पार्टनर थे नीतीश कुमार जी के हटने के बाद अब शून्य की स्थिति में आ गए। आखिर क्यों छोड़ते जा रहे हैं? यानी उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वो उनको क्षेत्रीय दलों पर भरोसा नहीं है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनके भाजपा के और इसी बिहार में लोकतंत्र की धरती पर घोषणा करके जाते हैं कि 2024 में एक भी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की धरती पर आकर के लोकतंत्र को सर्वसार करने के लिए लगे हुए हैं और देश में तानाशाही कायम करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कैबिनेट के मंत्री का विभाग बदला गया है। बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार रबर स्टैंप है, आदेश पालक है लालू परिवार के, इसलिए इस तरह हो रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप देखिए कि भारत सरकार ने अपने मंत्रियों के विभाग बदले हैं कि नहीं। पहले गृह मंत्री कौन थे देश के, अभी गृह मंत्री कौन है। विभाग बदलते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री किस विभाग में अच्छा काम कर सकता है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी विभागों का बंटवारा करते हैं, विभाग चलाने के लिए मंत्रियों को अधिकृत करते हैं। लेकिन पहले विधि दिया गया और उसके बाद फिर गन्ना विभाग कर दिया। मैं तो कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और हमने उदाहरण दिया कि पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, अभी गृह मंत्री कौन है, देश के रक्षा मंत्री कौन थे, रेल मंत्री पहले कौन थे। विभाग बदलते रहते हैं
और उसकी समीक्षा होती है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 24 और 23 तारीख को जो है वो जेपी नड्डा और अमित शाह आ रहे हैं। पटना में इसकी शुरुआत होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि बिहार मिशन शुरू करने जा रहे हैं। अब बिहार मिशन शुरू करें या देश का मिशन शुरू करें, इसकी परवाह हम लोग को नहीं है। हम लोग का जो टारगेट है उनको 50 से 60 सीट देश भर में हराएंगे और भाजपा की सरकार को पदस्थ करेंगे और लाल किले पर झंडा महागठबंधन का नेता फहराएगा।